हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन प्लेन। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको रफ स्केच से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है 2,-3,5। हमें इस प्लेन के ऊपर इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिफाइन करना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स अगर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, तो चलो पॉइंट फाइंड करते हैं। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें, ये पॉइंट हमें जो फाइंड करना है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। थोड़ा और देखते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो ये इस लाइन और इस प्लेन का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अल्टीमेटली हमें जस्ट इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना तो हमें बड़ी अच्छी तरह से आता है। कैसे? अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन पता हो और प्लेन की इक्वेशन पता हो, मीन्स जिन दोनों के बीच में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जस्ट हमें उन दोनों की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। हमें इस प्लेन की इक्वेशन तो पता ही है। अगर मुझे किसी तरह से इस लाइन की भी इक्वेशन पता चल जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मीन्स हमने जस्ट ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब सोचो, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन इन जनरल फॉर्म क्या होती है, इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। ये होगी इन जनरल फॉर्म, कार्टेशियन में इसकी जनरल फॉर्म। इसमें ये x1 y1 z1 क्या होंगे, लाइन के ऊपर लाई करते हुए कोई भी एक पॉइंट, एंड a b और c क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशो। तो चलो ये फाइंड करने की ट्राई करते हैं। अब पॉइंट x1 y1 z1 ये तो हमें पता ही है, ये भी तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, जस्ट इस लाइन की डायरेक्शन रेशो, दैट इज a:b:c। तो कैसे फाइंड करें? अगर हमें किसी तरह से इसके पैरेलल ये वेक्टर पता चल जाए, इसी वेक्टर से हमें इसकी डायरेक्शन रेशो मिल जाएंगी। क्या किसी तरह से हमें ये पैरेलल वेक्टर पता चल सकता है? सोचो, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पैरेलल वेक्टर इस प्लेन के क्या है, नॉर्मल। और हमें पता है, अगर प्लेन की इक्वेशन हमें पता है तो हम बड़े इजी वे से इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो लिख सकते हैं। कैसे? प्लेन की इक्वेशन अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो x, y और z के कोफिशिएंट ही इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं। मींस इसके x, y और z के कोफिशिएंट क्या होंगे, 2, -8, 5। तो डायरेक्शन रेशोज आर 2:8 -5। तो ये हमें इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो मिल गए। अब ये इसके पैरेलल है तो यही डायरेक्शन रेशो इस लाइन के। तो लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x माइनस x1 मीन्स 2 अपॉन a, y माइनस -3 तो ये बन गया +3 अपॉन -8 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, दैट इज 5। अब हमें लाइन की इक्वेशन भी पता है, प्लेन की इक्वेशन भी पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दो। कैसे? हमें इन दोनों को जस्ट साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो किसी तरह से हम x, y और z की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। और ये तो हमें पता ही है कि अगर लाइन की इक्वेशन हमें दी हो तो इसको इक्वल टू लैम्डा रख के हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को इक्वेट करा तो x माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा। इन दोनों को इक्वेट करा, y प्लस 3/-8 इज इक्वल टू लैम्डा। इन दोनों को इक्वेट करा तो z माइनस 5/5 इज इक्वल टू
लैम्डा। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ गई -8 लैम्डा -3, यहां से z की वैल्यू क्या आ गई 5 लैम्डा प्लस 5। अब ये x, y और z कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए। अगर किसी तरह से लैम्डा की वैल्यू भी मिल गए तो हमारे पास x, y और z मीन्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि फोटो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करें, कोई कंडीशन चाहिए। अब ये अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये इस लाइन के ऊपर लाई होने के साथ साथ इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हम प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 2 -8 इंटू -8 लैम्डा -3 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 5 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 64 लैम्डा प्लस 24 प्लस 25 लैम्डा प्लस 25 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करें तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 64 68 प्लस 25 दैट इज 93 लैम्डा प्लस 28 प्लस 25 53 प्लस 40 93 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ गया -1। अब ये लैम्डा हम यहां पे फिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x, y और z की वैल्यू मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे हम फोटो परपेंडिकुलर भी कह देंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 2, y इज इक्वल टू -8 इंटू -1 -3 एंड z इज इक्वल टू 5 इंटू -1 प्लस 5। ये आ गया x आ गया मेरे पास 0, y आ गया 5, z आ गया 0। सो पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 0, 5, 0। तो इस तरह से बड़े इजी वे में हम फोटो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आप अलग अलग इक्वेशंस लेके फोटो परपेंडिकुलर फाइंड करने की ट्राई करो और इस कंसेप्ट में बेस बना लो, क्योंकि सीबीएसई में 6 मार्क्स का क्वेश्चन +2 में 3D में इस टॉपिक का आएगा ही आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट फोटो परपेंडिकुलर के साथ साथ ही कई बार वो एक और क्वेश्चन दे देते हैं दैट इज इमेज ऑफ ए पॉइंट। अब सबसे पहले समझते हैं कि इमेज क्या चीज है। इमेज ऑफ दिस पॉइंट क्या होएगी, ये पॉइंट इस प्लेन से जितना ऊपर है उतने ही डिस्टेंस पे प्लेन के ऑपोजिट साइड में जो पॉइंट होगा वो क्या होएगी, इस पॉइंट की इमेज। और हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करें, अगर थोड़ा ध्यान से देखें, हमने अभी अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करा है और मैंने अभी भी ये भी बोला है कि जितना ये पॉइंट प्लेन से ऊपर है उतनी ही इमेज प्लेन से क्या होएगी, नीचे। मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। या हम ये भी कह सकते हैं दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट। तो इसी का यूज करते हुए हम ये फाइंड कर लेंगे। तो सपोज मैंने इमेज फाइंड करनी है तो मैं इमेज मान लेता हूं, लेट इमेज विल बी a, b, c। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है ये जो हमने फोटो परपेंडिकुलर फाइंड करा है। तो हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे, दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 2 प्लस a/2 इज इक्वल टू 0, -3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 5 प्लस c/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई -2, यहां से b की वैल्यू क्या आ गई 13
और c की वैल्यू क्या आ गई -5। सो इमेज हमारी क्या हो गई -2, 13, -5। तो यहाँ से हमने इमेज फाइंड कर ली। तो फ्रेंड्स हमने आज इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस करे हैं। फर्स्ट तो फोटो परपेंडिकुलर एंड सेकंड इज इमेज। अब कई बार ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकते हैं या कई बार दोनों को कंबाइन करके भी। तो हमें दोनों के कंसेप्ट पता होने चाहिए, बट इतना हमें पता है कि अगर हमें इमेज फाइंड करनी है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।